if the above equation is balanced with integer coefficients the value of z is। गाइस एक बात आप गौर से ध्यान देखिए, ये जो इक्वेशन है ये बेसिक मीडियम में हो रही है और ये मुझे कैसे पता है, बिकॉज यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस दिए हुए हैं और इसके अलावा कुछ आपको दिया हुआ नहीं है। जैसे H पॉजिटिव वगैरह होता है तो एसिडिक मीडियम में हो जाता है, OH नेगेटिव यहाँ पे है तो इसका मतलब एसिडिक बेसिक मीडियम में दिया हुआ है। सो अब इस क्वेश्चन को अगेन कैसे करते हैं, देखिए एक ये वाला जो रिडक्शन हो रहा है और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उन सबको लिख लीजिए। जैसे Mn यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे +4 में, तो रिडक्शन हाफ सेल हो गया। इसका मतलब MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, एंड सिमिलरली I नेगेटिव I2 में, यानी -1 to 0 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, I नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है I2 में। अब इन दोनों को आपको बैलेंस आउट करके वगैरह वगैरह ऐड कर देना बाद में। तो देखिए रूल क्या है, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम में सबसे पहले यही स्टार्ट होता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको आप बैलेंस कर लो। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें MnO4 है, MnO2 है, तो Mn बैलेंस्ड है, और इसमें लेकिन I एक है, 2 I हो गए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ओके, अब इसके बाद हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो आप देखिए इसमें 4 O है, इसमें 2 O हैं, तो ऑक्सीजन आप बैलेंस करेंगे बाय एडिशन ऑफ H2Os। तो अब यहाँ पे मैं 2 H2O अगर ऐड कर दूं तो 2O2 4 और इधर 4 आ गया। ठीक है, अब तक समझ आया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे ऑक्सीजन के बाद में अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर बाय द एडिशन ऑफ 2 H2O मुझे यहाँ 4 पॉजिटिव 4 H आ गए, तो अब इसको H को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी ये H को बैलेंस करने के किया है, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे हम थोड़ी देर में। ठीक है, अब अगर आप देखोगे Mn बैलेंस हो गया, O भी 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है तो 4H है तो 4 OH नेगेटिव ऐड कर दो बोथ साइड्स। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये जो 4H और ये 4 OH है ये कंबाइन होके आपको 4H2O बना देगा। ओके, तो +4H2 यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ 2H2 है, यहाँ 4H2 है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2H2 रह जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको और इसको हटा के अगर मैं यहाँ पर 2H2O ही लिख दूं तो ये हो गया। अब इसके बाद में अब देखिए इधर कोई टच नहीं हो रहा क्योंकि इधर ना ही ऑक्सीजन ना ही हाइड्रोजन। अब जब ये हो गया, अब इधर करते चार्ज बैलेंस। इधर 1 माइनस है, इधर 4 माइनस है, तो अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो अब हो गया आपका टोटल चार्ज बैलेंस। सिमिलरली इधर 2 नेगेटिव है, इधर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो आपका इधर भी बैलेंस हो गया। अब मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करनी है, करेक्ट। अगर आप देखोगे मैं इसको फिर से लिख लेता हूं। ओके, ये हो गया। अब इधर राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे, यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला हो गया। ठीक है, बस अब ऐड करोगे जब इसको आप 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए तो ये ओवरऑल क्या बच जाएगा, देखिए 6I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O और इधर क्या आ जाएगा 3I2 प्लस 2 MnO2 एंड प्लस 8 OH नेगेटिव। ये आपकी फाइनल रिएक्शन होगी। अगर आपको वैल्यू ऑफ Z पूछी हुई है इसमें तो Z क्या हो जाएगी आपकी 8। ओके, 8 इज योर फाइनल आंसर।